सेंसेक्स और निफ्टी दिन के निचले लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। आईटी, मेटल और टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट दिख रही है। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्सेस ने दिन के दौरान हासिल हुई सारी बढ़त गंवा दी है और निफ्टी 23,320 के आसपास दिन के निचले लेवल पर कारोबार कर रहा है। सेक्टरों की बात करें तो मीडिया इंडेक्स में 2% की बढ़त है, जबकि मेटल और आईटी इंडेक्स 1 से 2% नीचे हैं। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.5% की बढ़त दिख रही है। निफ्टी पर बढ़त बनाने वाले प्रमुख शेयरों में बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, अडानी पोर्ट्स और एशियन पेंट्स शामिल है, जबकि गिरावट वाले शेयर्स में विप्रो, ट्रेंट, टाटा स्टील, हिंडल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील शामिल है। इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपने पोर्टफोलियो में बदलाव किया है। इसने एक महंगाई प्रूफ पोर्टफोलियो बनाया है। इसमें हार्ड एसेट्स और केमिकल्स पर फोकस करते हुए ऑटो में वेट कम किया गया है। जेफरीज पोर्टफोलियो में कौन इन और कौन आउट। जेफरीज ने अपने पोर्टफोलियो में अडानी पोर्ट्स, आयशर मोटर्स, ग्रासिम और स्टार हेल्थ को शामिल करते हुए टीवीएस मोटर, M&M, अल्ट्राटेक और मैक्स हेल्थ को इससे बाहर कर दिया है। आयशर मोटर पर दाव क्यों। जेफरीज का कहना है कि प्रीमियम सेगमेंट में आयशर मोटर्स के पास बेहतर प्राइसिंग पावर है। इसके मार्जिन पूरी तरह सेफ है। ग्रासिम पर दाव क्यों। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के पेंट्स और केमिकल्स बिजनेस में बड़े सुधार की उम्मीद है। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट 35 से 40% घटने की संभावना है। पोर्टफोलियो में इनका वेट घटा। जेफरीज ने अपने पोर्टफोलियो में चोला इन्वेस्टमेंट और ऑटो शेयरों का वेट घटाया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि फ्यूल की कीमतें बढ़ने से सीवी सेगमेंट पर दबाव की आशंका है। जेफरीज ने रिन्यूएबल थीम पर भी बड़ा दांव लगाते हुए प्रीमियर एनर्जी में एंट्री ली है। उसका कहना है कि वित्त वर्ष 2026-28 के दौरान कंपनी में 33% एबिटा CAGR का अनुमान है। वित्त वर्ष 27 ईवी एबिटा मल्टीपल 14 गुना पर आकर्षक नजर आ रहा है। स्टार हेल्थ पर दाव क्यों। जेफरीज का कहना है कि मैक्स के मुकाबले स्टार हेल्थ का ग्रोथ प्रोफाइल बेहतर है। ग्रोथ टारगेट वित्त वर्ष 2026-29 ई में 30% का है। कंपनी के लिए रेगुलेटरी रिस्क कम है। जेफरीज ने फिनटेक और वेल्थ मैनेजमेंट की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा जताते हुए ग्रो को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि इस शेयर में वित्त वर्ष 2026-29 के दौरान 30% EPS CAGR की उम्मीद है।